आदिवासी दिवस जिंदाबाद 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 विश्व आदिवासी दिवस जिंदाबाद 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 विश्व आदिवासी दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाना होगा। संताली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाना होगा। पैसा एक को झारखंड में लागू करना होगा। पैसा एक को झारखंड में लागू करना होगा। आदिवासियों को अलग धर्म कोड देना होगा। आदिवासियों को अलग धर्म कोड देना होगा। सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू जीत कर जय झारखंड, जय आदिवासी। सबसे पहले आप सबों को विश्व आदिवासी दिवस की अनेकों शुभकामनाएं, बधाई और जोहार देता हूं। आज हम लोग झारखंड क्रांति सेना संगठन यहाँ दुमका के सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू चौक पर आए हुए हैं और हम लोग महापुरुष अपने सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आज हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस को यहाँ मनाया। मैं अपनी बातों और अपनी संबोधन को रखने से पहले आदिवासियों के जो सबसे बड़े जननायक थे, आदर्श पुरुष थे, झारखंड आंदोलनकारी थे, जिन्होंने समाज सुधारक में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, हम लोगों के आदरणीय बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को हम लोग सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, झारखंडी जोहार करते हैं, क्रांतिकारी जोहार करते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ, अपील करता हूँ कि झारखंड में आदिवासियों के, झारखंडियों के, मूलवासियों के सबसे बड़े मसीहा, सबसे बड़े नेता, जिन्होंने समाज उत्थान में काम किया, झारखंड अलग राज्य दिलाने का काम किया, इस जैसे महापुरुष को, जन नेता को, जन नायक को इस भारत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाए। मैं भारत सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि हमारे गुरुजी को भारत रत्न से नवाजा जाए। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हम सभी जानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस सर्वप्रथम सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाना शुरू किया गया था। उससे पहले 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी मुद्दों, विषयों और समस्याओं को लेकर के गहन चर्चा, विचार विमर्श किया गया था। इसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2007 में आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया था। चूंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है और हम सभी यहाँ झारखंड के आदिवासी है, इस भारत देश के आदिवासी है, तो विश्व के आदिवासियों के मुद्दों की बात ना करते हुए आज जो झारखंड और इस भारत देश के आदिवासियों के मुद्दे हैं, आज उन पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग कुछ उसी प्रकार से तख्ती पकड़ करके लाए हैं, जिसमें कुछ मुद्दे और विषय अंकित है, लिखे हुए हैं, जो कि इस भारत देश के आदिवासी और झारखंड देश के आदिवासियों से संबंधित रखते हैं। उनकी पहचान, हिस्से, हक, अधिकार और उनके संस्कृति से जुड़ा हुआ सभी मुद्दे और विषय है। आदिवासी का जो सबसे बड़ा गंभीर और सबसे बड़ा विषय जो आज इस भारत देश में है, वो उनके धार्मिक पहचान का है, उनके धार्मिक अधिकार का है। आप सभी जानते हैं इस भारत देश में आदिवासियों की संख्या लगभग 15 करोड़ है, लेकिन इस भारत देश में रह रहे आदिवासियों की विडंबना है, दुर्भाग्य है कि आदिवासियों को अभी तक उनका धार्मिक पहचान और अधिकार नहीं मिला है। आदिवासियों को उनका अलग धर्म कोड नहीं मिला है। जैसे कि अलग धर्म है, जैन हो गए, बुद्ध हो गए, सिख हो गए, इन लोगों की संख्या आदिवासियों से कहीं कम है, लेकिन इन लोगों को धार्मिक पहचान मिला हुआ, इन लोगों को अलग धर्म कोड मिला हुआ है। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संथाल परगना के दुमका के इस पावन और क्रांतिकारी भूमि से भारत सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि इस भारत देश में निवासरत करोड़ों प्रकृति पूजक आदिवासियों को उनकी अलग पहचान दिया जाए, उनको अपना अलग धर्म कोड दिया जाए। आज झारखंड में आदिवासियों का अगर सबसे बड़ा कोई दूसरा मुद्दा, विषय है, तो उनकी भाषाओं को लेकर के है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बात को माना है कि पूरे विश्व भर में 7,000 भाषा है। इन 7,000 भाषाओं में 40% भाषाएं विलुप्त होने की कगार में है और इन 40% भाषाओं में अगर सबसे ज्यादा कोई भाषा विलुप्त हो रही है तो वो आदिवासी भाषा है। इसलिए 2022 से लेकर के 2032 तक यूएनओ ने आदिवासी भाषा का उसको डेकेड माना है। तो आज यहीं से हम लोग दुमका के पावन धरती से जो आदिवासियों के जो भाषा संबंधित मामले हैं, आदिवासियों के जो संथाली भाषा है वो एकलौती ऐसी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है।
हम पूरे देश में अगर आदिवासी भाषाओं को देखें तो एक लौती भाषा है संथाली भाषा, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। बाद बाकी भाषा जितने भी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है वो किसी ना किसी राज्य के प्रथम राजभाषा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग का संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद अभी तक इस राज्य की प्रथम राजभाषा नहीं बन पाई है। हम सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि आदिवासियों के जो संथाली भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है उसे इस राज्य की प्रथम राजभाषा बनाया जाए। और तीसरी सबसे अहम और सबसे मुख्य मांगे हुए है कि आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, जिन वीरों के प्रतिमा के सामने खड़े हैं, सिधू मुर्मू, कानू मुर्मू, इन लोगों ने सर्वप्रथम सन 1855 में हुल किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की बिगुल फूकी थी, आजादी के खिलाफ पहला संघर्ष किया था। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो उसमें कहीं भी हमारे वीर शहीद क्रांतिकारी सिधू मुर्मू, कानू मुर्मू का जिक्र नहीं है। उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं इस देश के भारत सरकार से मांग करता हूं कि हमारे वीर शहीद सिधू मुर्मू, कानू मुर्मू को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा ले जाए। वैसे ही अनेक मुद्दे हैं, आदिवासी अधिकार है, जिनको लेकर के आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूंकि आज छुट्टी है, सरकारी कार्यालय बंद है, सोमवार को हम लोग विभिन्न आदिवासी मुद्दों और विषयों को लेकर के डीसी के मार्फत इस सूबे के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम लोग आदिवासी मुद्दों को लेकर के चिट्ठी लिखने का काम करेंगे। आप सबों को जोहार, जय झारखंड, जय विश्व आदिवासी दिवस। जोर से बोलो, हम आदिवासी एक हैं। एक है, एक है, हम आदिवासी एक हैं। एक है, एक है।